हेलो एंड वेलकम इन टुडेस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड और कौन से अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो हैं हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। सो स्टूडेंट्स, जो अमीनो एसिड्स हैं वो करीब 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो हर एक प्रोटीन में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट इन ऑल प्रोटीन्स। कुछ हैं इनमें से जो कि जब प्रोटीन बनता है उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर से प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद मॉडिफिकेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ये जितने भी स्टूडेंट्स अमीनो एसिड्स हैं इनको हम लोग ने क्लासिफाई किया है दो मेजर कैटेगरीज में। एक वो जो कि नॉन पोलर हैं और दूसरे वो जो कि पोलर अमीनो एसिड्स हैं। जो स्टूडेंट्स नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं पानी में। डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इस वजह से हम इनको हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं। फोबिया का मतलब होता है डर। सो दे डोंट लव वाटर। और जो आपके पोलर हैं वो डिसॉल्व होते हैं इन वाटर, और इस वजह से ये जितने भी हैं ये हाइड्रोफिलिक है नेचर में। हाइड्रो का मतलब पानी एंड फाइला का मतलब होता है लव। फिलिक फ्रॉम फाइला। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम केवल नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। सो ये जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमने क्लासिफाई करे हैं इनटू फर्दर टू कैटेगरीज। एक वो कैटेगरी है जो कि एलिफेटिक नॉन पोलर है, और एक दूसरी कैटेगरी वो है जो कि एरोमेटिक नॉन पोलर है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द पोलैरिटी एंड दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलैरिटी। और their dissolution in water। और ये जो डिसोल्यूशन इन वाटर की हम बात करते हैं दैट इज एट pH 7। ठीक है। सो ये याद रखेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पर बेस्ड है, पोलैरिटी पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है, डिसोल्यूशन इन वाटर एट pH 7 पर ये हम क्लासिफिकेशन पर बात कर रहे हैं। अब एलिफेटिक कंपाउंड्स का कौन कौन से हैं हम लोग उनको देखेंगे, और एरोमेटिक कौन से हैं उनको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ऑन what we call it as the general structure of an amino acid। so यहां पे हम लिख लेते हैं एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड है स्टूडेंट वो अटैच होता है एक कार्बन एटम से। वो कार्बन एटम अटैच होगी एक कार्बोक्सिल ग्रुप से। वो अटैच होगी एक अमीनो ग्रुप से।
वो अटैच होगी एक हाइड्रोजन से और अटैच होगी एक फंक्शनल ग्रुप से। सो स्टूडेंट्स, इसको मैंने नाम दिया था कार्बोक्सिल ग्रुप। This one is an amino group and this is a functional group, and a hydrogen group is already there, so I don't have to write this, as you understand it. Okay, so अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द डिफरेंट एलिफैटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। सो डिफरेंट एलिफैटिक अमीनो एसिड, सबसे सिंपल अगर हम कोई अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो वो है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या है स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा, एक अमीनो ग्रुप अटैच होगा, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट ग्लाइसिन का है। सो ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, इट्स द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो कार्बन एटम आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम, सॉरी माय फॉल्ट, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम, और ये कायरल सेंटर है, एंड दिस कार्बन हैज अ कायरल सेंटर। ओके, सो ये अल्फा कार्बन जो है ये क्या है, इसमें कायरल सेंटर है when it is attached to 4 different functional groups. So एक जो एलिफैटिक का जो एग्जाम्पल जो हम लोग ने बात करी, जिसकी स्ट्रक्चर पे बात करी, वो है ग्लीसिन। अब ग्लीसिन जो है वो उसमें डोंट टॉक अबाउट द कायरल सेंटर, क्यों? क्योंकि उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम हाइड्रोजन है। सो अगर हमारे पास इट डज नॉट हैव an alpha carbon atom, so this is an exception. Okay, so glycine is an exception, it does not have alpha carbon atom. अल्फा कार्बन एटम के लिए 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होने मस्ट हैं स्टूडेंट। सो हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे। सो फॉर अ फंक्शनल ग्रुप टू बी for a carbon to be called as an alpha carbon or a chiral center carbon, it has to have 4 different functional group. यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम has 4 different groups. Okay, it should have 4 different groups, तभी वो कायरल सेंटर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो क्या नाम है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, सो वो है हमारे पास, हम सेम वही करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप एक एंड पर, हाइड्रोजन एक एंड पर, NH3 एक एंड पर। और अब जो नेक्स्ट सिंपलेस्ट हमारे पास प्रेजेंट है वो है CH3, फंक्शनल ग्रुप CH3, और इसका नाम हम देंगे स्टूडेंट एलेनीन। सो ये हमारे पास अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिफैटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट अमीनो एसिड्स हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए आपको याद रखना होगा कि हम अमीनो एसिड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है,
So how do we do the nomenclature of amino acids? क्योंकि अगर आपको ये nomenclature पता होगा तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। जो अल्फा कार्बन, मैं बार बार गलत लिख देता हूं इधर, जो अल्फा कार्बन एटम है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बीटा कार्बन एटम आएगा, फिर गामा आएगा, फिर हमारे पास किस कार्बन एटम आएगा, और फिर उसके बाद एप्सिलॉन कार्बन एटम आएगा। ओके, So we have got the delta and epsilon carbon atom. ये एक कैटेगरी है जहां पे हम लोग बात करते हैं। बाकी अगर हम नंबरिंग सिस्टम बात करें, ठीक है, सो नंबरिंग सिस्टम में COO को, कार्बोक्सिल ग्रुप को 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी कार्बन एटम अटैच होंगे उन सबको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया जाएगा। याद रखिए जो अल्फा कार्बन एटम है उसको सेकेंड पोजीशन दी जाती है। ठीक, इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अनदर अमीनो एसिड की, जो कि एलिफेटिक है नेचर में, और वो कौन सा है। सो देखिए हमारे पास सेम वही हम लोग यूज करेंगे। अब हमारे पास जो अनदर अमीनो एसिड है उसमें क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, 2 CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ओके, और क्योंकि अब आप देखिए यहां पे फिर क्या होगा, हर एक कार्बन एटम अटैच होता है टू द 4 कार्बन नीड्स 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स चाहिए बैलेंस होने के लिए, 4 बॉन्ड। तो ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, राइट। सो बाकी बचा जो चौथा बॉन्ड है वो अटैच होगा हाइड्रोजन से। सो ये जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैलीन। ये भी हमारे पास एलिफेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड स्टूडेंट हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अमीनो एसिड स्टूडेंट बात करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये याद रखना है, हमारे पास ये जो ग्रुप है, अब हमारे पास गामा तक के अब हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, सो अल्फा कार्बन एटम हमने बना दिया है, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। अब इस गामा पर अटैच हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे ऑलरेडी इस कार्बन एटम पर अटैच 2 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन एटम पर हमारे पास 2 बॉन्ड्स अटैच हैं, यानी कि कितने बॉन्ड्स बाकी हैं, 2 बॉन्ड्स बाकी हैं, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अटैच हो जाएंगे। इस कार्बन पर 3 बॉन्ड्स अटैच हैं, सो जिस पर नहीं अटैच है वो CH हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूसेन। सेम स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम रीअरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स कर रहे हैं या ग्रुप्स कर रहे हैं। सो देखिए कैसे है, और इसको हम आइसोल्यूसिन बोलते हैं, जो कि ल्यूसिन का एक आइसोमर हुआ। सो स्टूडेंट ये तो हमारे पास है। अब बारी आती है हमारे पास स्टूडेंट किसकी, इस ग्रुप की। सो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये जो CH3 है ये चला जाएगा इसके पास, और अगर ये इसके पास चला गया, ठीक है, सो इसने एक बॉन्ड बना लिया CH3 के साथ, एक बॉन्ड ऑलरेडी ये इसका C के साथ है, दैट इज यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा। And this is delta 1 and delta
Okay. हम लोग जब ये ग्रीक लेटर्स में नॉमेनक्लेचर करते हैं तो साइड चेन, अगर कोई साइड चेन अमीनो एसिड है तो उसको नाम देंगे गामा के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग नाम देंगे डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ठीक है। सो अभी हम इस आइसोल्यूसिन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि CH3 कहाँ चला गया, इस C के पास चला गया, और इस C के पास जब चला गया तो हुआ क्या, एक बॉन्ड अटैच हो गया इसके साथ, एक ऑलरेडी अटैच है, एक इसके साथ अटैच है, और एक अटैच किसके साथ होगा यहाँ पे स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। यानी कि इस हाइड्रोजन जो है, ये जो H2 है, इसका एक H यहाँ चला गया और दूसरा H कहाँ जाएगा स्टूडेंट, दूसरा H चला जाएगा यहाँ पर, सिंगल H ओनली, ठीक है। एक H इसका यहाँ पे चला जाएगा, अगर इसका एक H यहाँ पे चला गया तो ये बन गया CH2, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक 3, बाकी बचा ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, 2 और एक 3 और एक ये 4। सो आप देख लीजिए, ये अल्फा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम, गामा कार्बन एटम एंड डेल्टा कार्बन एटम। हमने बस इनका रीअरेंजमेंट किया और हमको एक स्ट्रक्चर मिल गया जिसको हम लोग ने नाम दिया आइसोल्यूसिन। अब हमारे पास एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है जो कि साइक्लिक इन नेचर है, और ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट अदर स्ट्रक्चर। सेम हम वही करेंगे। इसमें स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये ग्रुप है जो अटैच किया है वो NH2 है। अभी तक आप NH3 देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास NH2 है। हम फर्दर जाते हैं। बाकी सब ये CH2 से ही अटैच होंगे, ये भी CH2 से ही अटैच होगा, और ये भी CH2 से ही अटैच होगा। 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, and nitrogen has to be attached to the two of these molecules. Okay, 2 3 4। सो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोलीन। और प्रोलीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमने देखा कैसा है, साइक्लिक है नेचर में, यानी कि लिटिल एरोमेटिक इन नेचर है। सो स्टूडेंट हम लोग ने बात कर ली ऑन द डिफरेंट एलिफेटिक कार्बन एटम। सो हम लोग ने ग्लीसिन के बारे में बात करी, नेक्स्ट जो है एलानिन के बारे में बात करी, हम लोग ने बात करी उसके बाद वैलिन के बारे में, उसके बाद हम लोग ने बात करी ल्यूसिन के बारे में, और उसके बाद हम लोग ने बात करी आइसोल्यूसिन के बारे में, जो कि ल्यूसिन है आइसोल्यूसिन आइसोमर है, और फिर हम लोग ने बात करी प्रोलीन के बारे में, और एक और स्ट्रक्चर रह जाता है स्टूडेंट जो कि है मिथियोनीन। अब हम लोग मिथियोनीन के बारे में स्टूडेंट जल्दी से बात कर लेते हैं। मिथियोनीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट जिसमें कि हम सेम वही रखेंगे, और यहां पे हम स्टूडेंट गामा कार्बन एटम तक के लेकर के जाएंगे। बीटा गामा हो गया, गामा एटम तक। गामा एटम के बाद हमें अटैच करना है एक सल्फर कंपाउंड, और लास्ट में अटैच कर देना है CH3। सो ध्यान दीजिए, अब बचे कितने, 2 तो ऑलरेडी अटैच हैं तो ये हो गया CH2, यहाँ पे भी 2 ऑलरेडी अटैच हैं तो ये हो गया CH2। सल्फर हैज टू बी अटैच्ड टू 2 bonds only, so sulfur is attached to 2 bonds, and this is the structure of methionine. Okay, there are only 2 amino acids, केवल 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं that have a sulfur group, एक जो कि मिथियोनीन है और दूसरा जो कि सिस्टीन है। ओके, सो ये याद रखेंगे, केवल 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर ग्रुप
प्रेजेंट है। ओके, और स्टूडेंट्स हम लोग ने एलिफैटिक के बारे में तो बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे ऑन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में।